हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक सम। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप था गिवन इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखने का। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन से। एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0। सो इस बात से हमें m मिल जाएगा। हमारा सेकेंड स्टेप ये था कि हम m लिखेंगे, m इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 बाय एक्स क्यूब, और हमारा n हमें मिलेगा n इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। कंपेयर करके हमें इतना मिल गया। हमारा थर्ड स्टेप था पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, सो विच इज इक्वल टू 2xy, राइट। x कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस ये तो कांस्टेंट है तो 0। n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस y कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो दिस इज माइनस 2xy। ये दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन प्रेजेंट है और यहाँ पर नहीं है। सो फोर्थ स्टेप था कि इफ डो m बाय डो y इज इक्वल टू डो n बाय डो x, तो वो एग्जैक्ट। अगर वो इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अगर नॉन एग्जैक्ट है तो हमें पहले इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर जाके हम उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। एग्जैक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। सो टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हमारा टाइप 1 होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस हो। ये हमारा टाइप 1 इक्वेशन है। होमोजीनियस मतलब पूरे इक्वेशंस में हर टर्म की डिग्री सेम हो। ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इसमें डिग्री है 1 + 2 3, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री भी 3 है, बट इस टर्म की डिग्री 3 नहीं है, इसीलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। इसीलिए हमारा टाइप 1 एलिमिनेट हो गया। अब हम टाइप 2 पे जाएंगे। टाइप 2 ऐसा रहता था कि f एक फंक्शन है, उसके बाजू में x y dx का टाइप हो, प्लस फंक्शन के बाजू में x dy प्रेजेंट हो। अगर कुछ इस टाइप का इक्वेशन है तब वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर से हम अगर यहाँ पर dx है तो dx के बाजू में हमें y चाहिए। यहाँ से एक y निकाल सकते हैं पर यहाँ से y नहीं निकाल सकते, तो ये वाला पार्ट बनेगा ही नहीं। अगर ये वाला पार्ट नहीं बनेगा तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो ये वाला टाइप भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारा थर्ड और फोर्थ टाइप बचता है। थर्ड और फोर्थ टाइप काफी सिमिलर है। सो हमारा थर्ड टाइप है, टाइप 3 है कि डो m अपॉन डो y माइनस डो n अपॉन डो x अपॉन n इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में ही आना चाहिए हमें आंसर। अगर वो होगा तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, नहीं होगा तो हम टाइप 4 में 4 को चेक करेंगे। ऑफकोर्स एक ही टाइप बचा है तो वही होगा, बट डो n अपॉन डो x माइनस डो m अपॉन डो y अपॉन m इज इक्वल टू f ऑफ y, ये वाला अगर होगा। फिर ये होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। सो लेट्स चेक कि क्या हमारा क्वेश्चन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। सो डो m अपॉन डो y चेक करते हैं। डो m अपॉन डो y हमने थर्ड स्टेप में निकाला था 2xy माइनस डो n अपॉन डो x, डो n अपॉन डो x हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन n हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये सब हमने ऑलरेडी निकाल रखा था पहले के स्टेप्स में। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है देखते हैं। ये तो ऐड हो जाएंगे सिमिलर टर्म्स, 4xy अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, तो x x कैंसिल, y भी कैंसिल, तो -4 अपॉन y 4 अपॉन x होगा। सो इसको सॉल्व करते तो हमें बचता है -4/x।
अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इस पूरे टर्म को हमने सॉल्व किया और हमें सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में आ रहा है फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में, फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए ये टाइप वैलिडेट कर दिया। अब ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम टाइप 3 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। हमारा टाइप 3 सक्सेस में आ गया, तो हम इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, जो फंक्शन आया उसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और उसको e की पावर में लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास फंक्शन भी है, और सबसे पहले इंटीग्रेट करके उसके बाद इधर लिखेंगे, थोड़ा सॉर्टेड लिखेगा। तो f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4 बाई x dx। -4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है किसका, लॉग का, फॉर्मूले में पढ़ा हुआ हमने log x, तो इसका आंसर -4 log x आएगा। तो f ऑफ x dx के जगह पर हम -4 log dx लिख सकते हैं। सो लिखते हैं, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर -4 log, एक सेकेंड, dx कब आया, dx नहीं x, ओके, -4 log x, ओके। dx को इंटीग्रेशन करने के लिए हम जो वेरिएबल में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो dx है, छोटा सा पार्टिकल जिसको हम इंटीग्रेट करके पूरा बनाते हैं, तो इतना पढ़ा था। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे e टू द पावर -4 log x आ गया। हमने पहले भी log की प्रॉपर्टी पढ़ी है, e और x को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। e टू द तो e के जगह पर x लिख सकते हैं और x के जगह पर e लिख सकते हैं, और log e बेस e 1 होता है, log एनीथिंग बेस एनीथिंग इज 1, तो इसको हम ना लिखें तब भी चलेगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर -4 दैट इज 1 अपॉन x टू द पावर 4, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड क्यों किया, ताकि हम जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, जो दिया गया नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। इसको अभी ये तो थर्ड स्टेप में, तो हमारा वैसे 5th स्टेप चल रहा था, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, ये हमारा 5th स्टेप में हमें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 6th स्टेप यही है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ओरिजिनल इक्वेशन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा xy स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 माइनस e 1 अपॉन x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 dx माइनस x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 y dy, ओके, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा कटिंग करते हैं, जहां पर कट रहा होगा, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस e टू द पावर x टू द पावर -3 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल, और इधर भी x टू द पावर -4 लिखते हैं, dx माइनस, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हमें y अपॉन x टू द पावर 2 dy इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब जो ये इक्वेशन हमें आया है, ये हमें m dx प्लस n डैश dy इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में आया। ये अब जो ये इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। सो सोल्यूशन लिखते हैं,
तो हमारा 7th स्टेप वही होगा, सोल्यूशन लिखने वाला। यहाँ पर ऐसा ही था ना, हाँ। तो सोल्यूशन हो जाएगा 7th स्टेप में। क्या सोल्यूशन है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m dash dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स in n free from x, n dash एक्चुअली यहाँ पर नया n dash निकाला ना, dy इज इक्वल टू c। ओके, ये सोल्यूशन है। हमारा m dash क्या है? m dash ये है, और हमारा n dash क्या है? हमारा n dash ये है, माइनस के साथ वाला। तो ये हमारा n dash है। तो m dash का इंटीग्रेशन लिखते हैं, दैट इज y स्क्वायर x टू द पावर -3 माइनस e टू द पावर x, यहाँ पर ये x ही है, -3 x टू द पावर -4 dx प्लस यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि n माइनस के साथ है। ओके, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। ये जो n है इसमें ऐसे टर्म्स लेने हैं जिनमें x प्रेजेंट ना हो। एक ही टर्म प्रेजेंट है n में, n डैश में, अब उस टर्म में भी x प्रेजेंट है, और हमें वही टर्म्स लेने हैं जिनमें x प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें तो एक भी टर्म नहीं है जिसमें x प्रेजेंट ना हो, एक ही टर्म है उसमें भी x प्रेजेंट है, तो हम इसको नहीं करेंगे इंटीग्रेट। तो किसको करेंगे? 0 को करेंगे, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आने वाला है हमें, तो ये 0 हो गया। और एनीथिंग -0 इज दैट थिंग, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे c लिख सकते हैं। ये 0 हुआ क्योंकि हमें x वाले टर्म को लेना ही नहीं है, तो हम इस n में से हमें कोई भी टर्म मिल ही नहीं रहा है जिसको हम लेकर इंटीग्रेट करें, कुछ नहीं मतलब 0, इसीलिए हमें यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि इसको तो ले नहीं सकते। ओके, उसके बाद अभी सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। चलिएगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर x टू पावर -3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर -3 x to the power -4 dx, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू c। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर y कांस्टेंट लेते हैं हम, राइट? तो y बाहर आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा, तो y स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, और मल्टीप्लीकेशन में x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 दिख रहा है, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो -2 ही दिखेगा। सॉरी, ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अभी इधर -2 था शायद, हाँ, y स्क्वायर, सो y स्क्वायर अपॉन -2x स्क्वायर, ऐसा है क्योंकि जब ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो साइन -2 का +2 में हो जाएगा, और ये साइन ऊपर चला गया तो एकदम ऐसे ही दिखेगा, फिर माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर्टी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सा, कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर f ऑफ x इंटू f डिफरेंशिएशन ऑफ x dx, अगर ऐसा आया तो इसका आंसर होता है e टू द पावर f ऑफ x इटसेल्फ। अगर इस फॉर्म का आपको इंटीग्रेशन आया तो इसका आंसर f ऑफ x e टू द पावर f ऑफ x ही होता है। सो लेट्स, जब भी e का टर्म ऐसे दिख रहा हो तो हम एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल
यूज करना पड़ेगा बाय पार्ट्स, तो उससे अच्छा ये प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे। सो चेक करते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिख रहा है, एक्स टू द पावर -3, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -3x टू द पावर 3 - 1 विच इज -3x टू द पावर -4। हाँ, यहाँ पर -4 का टर्म दिख रहा है। एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है, वो ये नंबर है, तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें 1 दिख रहा है, तो 1 की जगह पर -3/-3 लिख सकते हैं। तो इस -3 को अगर हम अंदर ले लें इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हमें ये बनता हुआ दिखेगा, एकदम दिखेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे -3 से, करने के बाद -3 ये पूरा पार्ट हमें इसके एनालॉग में दिखेगा, और इसी वजह से हम इस पूरे टर्म का आंसर e टू द पावर f ऑफ x, दैट इज e टू द पावर x टू द पावर -3 ऐसा लिख सकेंगे अपॉन -3। ओके, हमने वैसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा कि प्रॉपर्टी एक ऐसी होती है, और हमने इधर चेक भी किया कि हाँ ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट आ रहा है जो कि प्रेजेंट था, और हमें जो मिल नहीं रहा था वो एक कांस्टेंट था, तो उस कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसी वजह से ये -3 यहाँ पर दिख रहा है हमें। ओके, सभी रख सकते हैं -y² / 2x² इसको भी हमने इंटीग्रेट कर ही लिया, e टू द पावर 1/x³ अपॉन -3, तो यहाँ पर प्लस हो गया, ये ऐसा होगा, इज इक्वल टू c। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।